वेल, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। खास करके हम स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का जो वेबसाइट के जरिए से हमारी इस लेसन स्टडी को जो है वो सीखने जा रहे हैं। आज की हमारी लेसन स्टडी जो है, जैसे मैंने कि पहले भी बताया, हमारे पूरे त्रिमास में हम रिवाइवल और रेफॉर्मेशन के बारे में जो है वो सीखने जा रहे हैं, यानी जागृति और सुधार के बारे में। हमने ऑलरेडी जो है पिछले हफ्ते सीखा कि किस प्रकार लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जागृत करता है। लौदीकिया की कलीसिया हमारी अंतिम कलीसिया है, यानी हम खुद हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह उसकी अपनी असली तस्वीर दिखाकर उसे फटकारता है और उसे एक आशा देता है। और यीशु मसीह का ये सुसमाचार कि हमें जागृत होना है और सुधार होना है, ये बहुत ही आवश्यक है। आज हम जो है वो सीखने जा रहे हैं, वो अपना दूसरा पार्ट है जो कि प्रार्थना पर है, जो कि जागृति की धड़कन है। प्रार्थना जागृति की धड़कन हमारी याद करने की आयत जो है वो मत्ती उसका 7 उसकी 11 में जो है वो पाई जाती है। आइए में से निकालिए मत्ती उसका 7 उसकी 11। अगर आप नहीं निकाल सकते तो अपने शब्दों में, यानी खुद जो है इन शब्दों को बोल रहे हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखाना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाना चाह रहा है कि प्रभु जो है वो अच्छा है, हम बुरे हैं। हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, अगर तुम बुरे होकर भी अच्छी वस्तुएं देते हो तो मैं जो अच्छा हूँ वो क्यों कर तुम्हारे मांगने पर देगा। यीशु मसीह अच्छे और बुरे को तो दिखा रहा है, देने को भी दिखा रहा है, पर एक चीज यहाँ पर खास है जो हमारी शीर्षक के साथ जो है वो मेल करती है, वो है मांगना। मांगना, हम कैसे परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से कैसे मांगा जाता है? परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए से मांगा जाता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, अगर हम ध्यान से देखें, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो दूर तक, चंद्रमा तक जो है वो जाते हैं। जब वो दूर चंद्रमा तक जाते हैं, हम देखते हैं कि उनका जाना इतना एक्सपेंसिव है कि पहले उन्हें ट्रेनिंग ली जाती है, उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद किया जाता है जहां पर आर्टिफिशियल उन्हें विदाउट ग्रेविटी जो है वो रखा जाता है, जिसमें वो उड़ना सीखते हैं, क्योंकि उनके पाँव जो है वो आसमान पे जब वो जाते हैं रॉकेट में तो उनके पाँव जो है वो टिकते नहीं है, विदाउट ग्रेविटी होती है, कोई चुंबक उनमें लगी नहीं होती। तो वो सीखते हैं, जब वो सीखते हैं साल बीत जाते हैं उस ट्रेनिंग में। उस ट्रेनिंग में बताया जाता है कैसे उस बिना हवा में जो है वो रहना है, कैसे वहां पे जाकर जो है वो छानबीन करना है। सो बहुत सारा पैसा जो है अमेरिका की गवर्नमेंट जो है इस काम के लिए उन्हें देती है और वो लगाते भी हैं, और फिर वो चंद्रमा तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। जैसे हमने देखा था कल्पना चावला, जब एस्ट्रोनॉट, हम जानते हैं एस्ट्रोनॉट इंडिया की थी, और वो जब आसमान पे गई, आसमान से आने से पहले, जमीन तक आने से पहले जो है वो इस तरह से विस्फोट हुआ कि वो सारे के सारे जो है वो मर गए। सो उनको वहां पर जाना कितना मुश्किल है, पर प्रार्थना कितनी ही आसान चीज है। कहीं पर भी आप करते हैं, आप एक शब्द भी बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वो कितने आसमान ऊंचा, चंद्रमा से भी ऊंचा जो विराजमान अपने तख्त पर है, तो वो आपकी आवाज को जो है वो सुनता है। बाइबल बताती है कि प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ की बात है कि जिसने एक शब्द भी बोला कि हे प्रभु मुझे बचा, प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना का भी जो है उत्तर दिया। अगर दानियल ने लंबी चौड़ी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने उसका भी उत्तर जो है वो दिया। बाइबल बताती है कि 21 दिन तक दानियल जो है रोजे प्रार्थना कर रहा था। 21 दिन के बाद दानियल के पास जो है वो स्वर्गीय दूत आया और उसने ये कहा कि दानियल तेरी प्रार्थना पहले दिन से ही सुनी जा रही है। यीशु मसीह उसकी प्रार्थना उसी समय से सुन रहा था जब वो कर रहा था। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। सिस्टर एलन जी वाइट कहती है कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि आप प्रभु यीशु मसीह के तख्त को जमीन पर नहीं लेकर आते, बल्कि आप उसके तख्त के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसा श्वास है जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। आप एक हफ्ते में एक बार श्वास लेकर दूसरे हफ्ते में दूसरा श्वास नहीं लेते हैं या सांस नहीं लेते हैं, बल्कि आप लगातार जो है उस सांस को लेते हैं ताकि आप जीवित रहें। प्रार्थना भी एक मसीह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। बिली ग्राहम को एक बार पूछा गया कि मसीह जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो क्या है, या इवेंजलिज्म या प्रचार करने के लिए सीक्रेट जो है वो भेद की बात क्या है। उन्होंने कहा पहली भेद की बात यह है कि प्रार्थना। उन्होंने कहा दूसरी भेद की बात है प्रार्थना।
उसने कहा तीसरी भेद ये है कि प्रार्थना के बिना आप कुछ भी जो है वो कर नहीं सकते। आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ करते हैं, अगर आप प्रार्थना करें ना तो आप कुछ भी जो है वो कर नहीं सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा कि तुम बुरे हो मैं भला हूं और भला होता हुआ मैं भी तुम्हें देता हूं जब तुम मुझसे मांगोगे। अगली लेसन स्टडी में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब सब कुछ जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है, तो फिर वो क्यों हमसे मांगने के लिए जो है वो कहता है। संडे लेसन हमारा बताता है प्रेयर एंड रिवाइवल इन एक्ट्स। प्रेरितों के काम में जब लोगों ने प्रार्थना की और उसकी सामर्थ्य क्या है। इस हफ्ते हम ये देखेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना की सामर्थ्य को बताएगा और परमेश्वर बताएगा कि कौन सी प्रार्थना है जो सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत देर से जो है वो प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, पर हमारी प्रार्थना से हमारी प्रार्थना का कोई भी उत्तर जो है वो नहीं आया। आज हम सीखेंगे कौन सी ऐसी प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह जो है उत्तर देना चाहता है या उसके मन पसंदा प्रार्थना है। क्योंकि हमने देखा कि छोटी भी प्रार्थना प्रभु सुनता है, बड़ी भी प्रार्थना सुनता है, पर बाइबल बताती है कि कुछ ऐसी प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल ही मन पसंदा है। और बाइबल और उसके उदाहरण से हम आज सीखने वाले हैं कौन सी प्रार्थना जो है वो सामर्थ्य है। प्रेरितों का काम अगर हम देखें, हम देखते हैं प्रेरितों का काम। इससे पहले बाइबल बताती है कि जब प्रेरितों में या प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जब लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को जो है वो सुना। वो प्रार्थना की सामर्थ्य इतनी थी कि उस प्रार्थना की सामर्थ्य ने उन्हें एक कर दिया। जब कभी भी आप प्रार्थना के रूप में आते हैं, आप यकीन जानिए आप परमेश्वर के साथ ही एक नहीं होते, बल्कि आप अपने भाई के साथ जो भी वो एक होते हैं। जैसे किसी ने कहा द फैमिली हु स्टेज टुगेदर or pray together they stay together. Yeah, the family who prays together they stay together. जो परिवार इकट्ठे प्रार्थना करना जानता है वो परिवार हमेशा इकट्ठे जो है वो रहता है। बाइबल बताती है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वो इकट्ठापन आपकी यूनिटी अपने भाई के साथ और आपकी यूनिटी या एकता परमेश्वर के साथ जो है वो करता है। जब आप परमेश्वर के साथ और भाई के साथ एक हो जाते हैं तो वहां पर क्रूस जो है अपने आप आपके जीवन में जो है वो आ जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लूका उसका 9:23 में, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस को ले, अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। वो क्रूस यही है कि तू परमेश्वर से प्रेम कर और अपने भाई से प्रेम कर। सो एकता जो है वो हमारी प्रार्थना में आए तो वो सामर्थ्य जो है वो बनकर आती है। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा 4:4 में, परंतु वचन के 2:41 Acts 2:41 में, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बाइबल में लिखा 120 जन एकत्रित होकर यानी एक होकर ऊपरले कमरे में जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन उनके ऊपर आया और पतरस ने जब प्रचार किया, पतरस कौन था? पतरस वो था जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। पतरस वो था जो बहुत ही घबराया हुआ था और अपना पछतावा जो है वो कर रहा था। यीशु मसीह के बीच में वो मछुआरा, तो मछली पकड़ने वाला इतना हियाव से भर गया, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य ये है कि वो आपको हियाव में जो है वो लेकर आती है। प्रार्थना आपको एक कर देती है, प्रार्थना आपको हियाव में जो है वो लेकर आती है। जब प्रार्थना हियाव में लेकर आती है तो बाइबल बताती है जैसे उसने हियाव से जो है वो प्रचार किया, 3000 मनुष्यों ने उसी दिन जो है वो बपतिस्मा ले लिया। जागृति प्रार्थना से ही आती है। प्रार्थना ही आपको झंझोड़ती है। आप अपनी पाप की नींद से जो है उठते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आप एक होते हैं, पवित्र आत्मा आपके जरिए कार्य करती है, और जब पवित्र आत्मा आपके जरिए कार्य करती है तो फिर मौजे होना जो है वो शुरू होते हैं। बाइबल में लिखा पतरस ने पहले दिन 2000 लोगों को बपतिस्मा दिया, फिर 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, और कुल मिलाकर जो है 3 दिनों में हम देख रहे हैं कि 5000 की कलीसिया जो है वहां पर स्थापित होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेरितों का काम उसका 4:4 में बताया, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। प्रेरितों का काम उसका 6 उसके 7 में लिखा, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। सिर्फ
एक आम जनता जो है वो यीशु मसीह के प्रचार से बची नहीं, बल्कि याजकों का समाज बाइबल बताती है वो भी जो है वो क्रिश्चियंस के साथ जो है वो मिल गए, वो भी जो है वो मसीह यीशु मसीह के जो है वो चेले बन गए। वो याजकों का समाज जब यीशु मसीह जीवित था और वो लोग जो है यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे, वो लोग यीशु मसीह को अपना नहीं रहे थे। पर जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जब प्रार्थना करनी उन्होंने शुरू की, उस प्रार्थना की सामर्थ्य ऐसे हुई कि जो दिल बंद थे वो भी पवित्र आत्मा के जरिए से जो है वो खुल गए। और जब वो खुले और उन्होंने पब्लिकली जो है अनाउंस किया कि वो यीशु मसीह के चेले हैं। प्रेरितों का काम उसका 9 उसकी 31 में लिखा, सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती गई। यहाँ पर सिर्फ यरूशलेम की बात नहीं आ रही, यहूदिया की भी बात आई, गलील में भी प्रचार जो है वो फैल गया, सामरिया तक जो है वो प्रचार फैल गया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की सामर्थ्य ने ऐसा काम किया जो काम यीशु मसीह जो है वो अकेला नहीं कर सकता था, पर उसकी पवित्र आत्मा ने प्रार्थना के जरिए जुड़ने से उसके चेलों के द्वारा जो है वो काम किया। मुझे याद आता है एलिया ने उतने मौजे नहीं किए जितने इलाइशा ने जो है वो कर दिए, क्योंकि दुख का मसा जो है इलाइशा पर आया। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी सहायक आएगा और तुम मुझसे भी बढ़कर जो है वो काम करोगे। सो यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। यीशु मसीह का प्रचार प्रार्थना के जरिए से ऐसा आग की मान में जो है वो फैला कि बताया जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी में 10 लाख के करीब जो है वो मसीही बन गए, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मेजर रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियन, कौन से ऐसे खास कारण थे जिस कारण जो है ये कलीसिया बढ़ी? आज हमारी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती? आज हमारे वर्ल्ड में जो है वो मसीह क्यों नहीं बढ़ते, या हमारी अपनी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ पाती? बहुत सारे चर्चेस कंप्लेन करते हैं कि कलीसिया हमारी बढ़ती नहीं, क्यों नहीं बढ़ती? यहाँ पर कारण जो है वो दिए गए हैं। अगर आप देखें प्रेरितों का काम उसका पहला उसकी 4 में उसमें लिखा है, और उनमें उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हमने पहले भी देखा इस आयत को, और यहाँ पर भी हम देखते हैं उनका कारण क्या था कि वो चर्च जो है वो ग्रो हो रहा था। उनकी कलीसिया इतनी बढ़ गई कि 3 दिनों में 5000 के करीब जो है वो लोग उसकी कलीसिया में जुड़ गए। इसलिए क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने किया। यीशु ने उन्हें कहा तब तक मत प्रचार करना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर आए ना। वो उसी तरह से इंतजार करते रहे और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्होंने काम किया। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनती है। मसीह वही है जो यीशु की आज्ञा को मानता है, मसीह वही है जो उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लेता है। प्रेरितों का काम उसका पहला उसकी 8 में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। उनकी कलीसिया क्यों बढ़ी? क्योंकि पहली बात वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को रख रहे थे। दूसरी बात हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह की गवाही को देना छोड़ा नहीं, बल्कि हर जगह पे जाकर जो है उन्होंने गवाही दी। परसिक्यूशन भी जब आई, बाइबल बताती है कि वो तितर बितर हो गए, पर जहां जहां भी वो भाग कर गए वहां वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पैगाम जो है वो फैलाया। यीशु मसीह ने इसलिए उनकी कलीसिया में बढ़ोतरी दी। प्रेरितों का काम उसका पहला उसकी 24 में लिखा, और ये कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। अगर आप ध्यान दें वो बार बार प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह की इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है, आप प्रभु के साथ एक हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जरिए जो है वो कार्य करता है। बाइबल में लिखा वो प्रभु की इच्छा को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको याद हो यीशु मसीह के पास चेले आए, उन्होंने कहा यीशु मसीह तेरी माता और तेरे भाई जो है तुझे मिलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने पलट कर कहा मेरी माता और मेरे भाई, उन कलीसिया जो बैठी थी सुन रही थी उनकी तरफ हाथ देकर कहा मेरे भाई और मेरी माता ये हैं जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसका 7 और उसकी 21 में लिखा है, बाइबल में लिखा कि बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में
जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं, हम 3 लोगों में मेरे पास आके कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे लिए ऐसा किया, हमने तेरे लिए वैसा किया, पर यीशु मसीह कहेगा सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे पिता की मर्जी को पूरा नहीं किया। पहला यूहन्ना उसका 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वे ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे लिए कैसी है? क्या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे लिए बुरी है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अच्छी नहीं, बल्कि जो हम इच्छा अपने लिए करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं भी ये सोचती थी मेरी इच्छा जो है, जो मेरे लिए है, वो बहुत ही अच्छी है, और मैं इसलिए, क्योंकि मैंने नर्सिंग की थी और मैं नर्सिंग जो है वो करना तो नहीं चाह रही थी, मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी और मैं नर्सिंग जो है वो करने लगी। जब मैं नर्सिंग करने लगी तो मैंने ये ठान लिया कि मैं किसी डॉक्टर के साथ जो है वो शादी करूंगी। जब मैं ये ठान के चल रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के साथ शादी करूंगी, अचानक से ही पास्टर थॉमस का जो है न्योता शादी का जो है मेरे घर में आया, और मेरे मम्मी डैडी जो है वो मुझसे कहने लगे कि आप, ये पास्टर का रिश्ता आया है, आप इनसे शादी करें। तो मेरे मम्मा ने कहा मुझे, और मैंने मम्मी से यही कहा, मैंने कहा कि मुझे पास्टर नहीं चाहिए, मुझे एक साधारण बिलीवर चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे और कोई भी ऐसा नशा उसके बीच में ना हो, सिर्फ मुझे ऐसा व्यक्ति जो है वो चाहिए। तो मेरे डैडी ने मुझसे कहा कि क्या सारे के सारे आत्मिक लोग जो है वो तेरे लिए है, सिर्फ एक ही है, सो तू लुक एंड डू इट, तू देख पास्टर थॉमस का रिश्ता जो है तेरे लिए आया है। मैं इतनी ना कर चुकी थी, पर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु तू मुझे बता कि क्या मैं इस परिवार में जाऊं या मैं इंतजार करूं कि मेरी शादी जो है वो डॉक्टर के साथ हो। मैं उस दिन प्रार्थना की एक दिन, और मैंने कहा प्रभु आज मैं चर्च में जाऊंगी, कि मैं संडे चर्च जाती थी, और मैंने कहा कि प्रभु आज मैं चर्च जाऊंगी और तुम इससे बातचीत कर। जैसे मैं चर्च गई, हमारे पास्टर ने कोई प्रचार नहीं किया, जितने नौजवान थे उन सभी को खड़ा कर दिया और उन्हें कहा कि आप सभी अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाए, और हम सभी जो है वो खड़े हो गए। हमारे पास्टर ने हमसे कहा कि आज आप वायदा करें कि जहां आपके माँ बाप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, आप वहीं पर जाएं, और शर्त ये रखें कि वो लड़का या वो लड़की जो है वो प्रभु से प्रेम करने वाला हो, और कोई भी ऐसी गंदी आदतें जो है उस व्यक्ति पे ना हो। उसी समय जो है मैंने अपने घुटने जो है वो टेक लिए, और मैंने कहा प्रभु आई विल गो, मैं जाऊंगी। और मैं घर आई और मैंने अपने माँ बाप से कहा कि आप मेरा रिश्ता जो है पास्टर थॉमस से जो है वो कर दे। पर अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि अगर शायद मैं डॉक्टर के साथ शादी करती होती तो आज शायद मैं 24 घंटे बिजी होती, और हो सकता है वो भी पूरी नाइट शिफ्ट में होता, मैं भी जो है कभी नाइट ड्यूटी पे होती, और हमारे घर का, हमारे साथ मिलने का और प्रभु के साथ मेल करने का कोई भी जो है वो मेरे पास समय ना होता। पर ये मेरे प्रभु की दी बेस्ट जो है वो इच्छा थी मेरे लिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जानूं, क्योंकि पूरी जिंदगी मैं प्रभु यीशु मसीह के सत्य को ढूंढ रही थी, और मुझे सत्य भी मिला। मुझे वो सारी चीजें मिली जो एक नर्स अमेरिका या इंग्लैंड जाकर कमाती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होती, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सब कुछ दिया, और वो खुशी भी दी जो खुशी कोई भी दुनिया की चीज जो है आपको दे नहीं सकते, कि आप सुख में भी, आप दुख में भी जो है प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। सो बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी तुम मांगोगे प्रभु तुम्हें जरूर देगा। उसकी इच्छा बुरी नहीं, बल्कि उसकी इच्छा सबसे बढ़िया या बेहतरीन हमारे जीवन के लिए है, और यीशु मसीह आपके जीवन में यही चाहता है। उसकी इच्छा यही है कि आप हमेशा की मौत को छोड़कर हमेशा की जिंदगी में जो है वो दाखिल हो। वो हर एक चीज आपके लिए वो करेगा ताकि आप मौत से निकलकर जिंदगी में प्रवेश करें। प्रेतों का काम उसका 2:42 में लिखा, और वे प्रेतों में शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन जो है वो रहे। वो इतने लौलीन रहे कि बाइबल बताती है कि उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं माना, सिर्फ इतना ही नहीं किया कि वो आज्ञा को मानकर और अपने चाल जो वो चलने लगे, वैसे ही वो इंतजार करते रहे। परमेश्वर ने अपना सामर्थ भेजा, वो गवाह ठहरे, जहां कहीं भी गए उन्होंने यीशु की जो है वो गवाही दी। दूसरी तीसरी बार वो बाइबल पढ़ने वाले जो है वो लोग थे। वो बाइबल को तोड़ के रोटी तोड़ना, फिजिकली स्पिरिचुअली हम बाइबल को जो है वो पढ़ते हैं कि उसका अर्थ ये दर्शाता है। सो बाइबल पढ़ते रहे और प्रार्थना में वो लौलीन जो है वो रहे। सो इसलिए वहां पर मौजे जो है, प्रेतों के काम में हम देखते हैं कि मौजे हुए। क्या हमारी यीशु मसीह की जिंदगी या उसकी प्रार्थना की जिंदगी थी? क्या सिर्फ हम चेलों के उदाहरण लें? क्या अपने उस मालिक का उदाहरण लें जिसके हम चेले हैं?
यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। चाहे वो परमेश्वर था, देव में था, जब वो देव में आया उसको भी जरूरत पड़ी कि वो भी प्रार्थना करे और पिता के साथ जो है वो एक हो सके। आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका पहला, उसकी 35 है। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। लूका 5 उसकी 16 में लिखा, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका 9 उसके 18 में लिखा, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझसे क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो जंगली स्थानों में, विल्डरनेस में गया। हम देखते हैं कि वो अकेला था। हमने देखा कि वो पूरी रात जो है वो प्रार्थना करता रहा। बाइबल बताती है कि चेलों को उसने चुनने से पहले पूरी रात जो है वो प्रार्थना की। अगर 12 चेले यीशु मसीह चुन रहा था, 12 घंटे यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। अगर यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता हर एक चेले के लिए 1 घंटा बिता रहा था, तो हमें भी कितनी जरूरत है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने सदस्यों के लिए प्रार्थना में जो है वो समय बिताएं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला इंसान था। प्रार्थना जब वो कर रहा था, प्रार्थना का अर्थ है बात करना, वो अपने पिता से बात करता था। इसलिए यीशु मसीह कहता था, जो मैं तुमसे कहता हूँ वो मैं नहीं बल्कि जो मुझे भेजता है उससे सुना है और मैं उसकी बात तुम्हें बताता हूँ। सो बाइबल बताती है इट्स नॉट माइन बट द फादर हु सेंट मी। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि पिता के हैं जिसने मुझे भेजा है। His concern in prayer, उसकी प्रार्थना कैसी थी? हमारी प्रार्थनाएं हम देखते हैं कई बार हमारी प्रार्थना इस तरह से है, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे रोटी दी, धन्यवाद हो आपने मम्मी डैडी दिए, धन्यवाद हो कि मेरे आपने जो है अच्छे मार्क्स जो है वो मैं पढ़ के अच्छे मार्क्स लेकर आ सकी। सो हमारी प्रार्थना जो है हम रेगुलर अगर देखें, ध्यान करें तो हमारी प्रार्थना कैसी है। हमारी प्रार्थना जो है सिर्फ ऐसे इसे ब्लेस करो, इसको ब्लेस करो, मेरे दादा को ब्लेस करो, नानी को ब्लेस करो, दादी को ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो। कई तो ऐसे हैं जो अपने पेट्स के भी जो है वो नाम लेते हैं कि परमेश्वर मेरे पेट्स को भी जो है वो ब्लेस करो। मैं नहीं कहती कि ये प्रार्थना बुरी है, ये प्रार्थना भी करनी जो है वो बहुत जरूरी है, पर बाइबल बताती है कौन सी ऐसी प्रार्थना है जो उसकी इच्छा के अनुसार जो है वो होती है। यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है वो प्रार्थना की। यीशु मसीह किस बात में प्रार्थना कर रहा था, ये देखिए यूहन्ना उसकी 17 उसकी 20 में। गethsemane से पहले गethsemane में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या प्रार्थना कर रहा था, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। हमें जरूरत है कि हम ये प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु यीशु हम तेरे साथ एक हो जाएं। इससे बढ़कर कौन सी ऐसी प्रार्थना होगी? बाइबल में लिखा, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, सारी बातें तुम्हें जो है all the blessing will added unto you, सारी की सारी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर यीशु मसीह के साथ आप एक हो जाएं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे जो है आशीष अलग चली जाएगी? यीशु मसीह ही सब आशीषों का सोता है, यीशु मसीह ही जिंदगी का सोता है। अगर आप यीशु मसीह के साथ एक होते हैं, इसलिए कृपया ये ना प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चों का रुतबा बन जाए, मेरे बच्चे जो है वो पढ़ के अच्छी जॉब में लग जाए। आप ये प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु यीशु मेरे बच्चे तेरे साथ जो है वो एक हो जाएं। जब यीशु मसीह के साथ हमारे बच्चे एक हो जाएंगे, अगर हमारे बच्चे अकेले बाहर भी चले जाएंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं कि मेरे बच्चे कहीं पाप को ना चुन लें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अब यीशु के हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मां से जन्मा है या शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। इसलिए जब हम आत्मा से जन्म जाते हैं तो हम यीशु मसीह से जन्मे होते हैं, और जब यीशु मसीह से जन्मे हैं तो हम यीशु मसीह के साथ एक है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, आपके लिए प्रार्थना की कि आप पर पिता के साथ जो है वो एक हो, आप यीशु के साथ एक हो जाए। 21 में लिखा, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वह भी हम में हूँ। पिता प्रभु यीशु मसीह का मेन कंसर्न प्रार्थना में हम ये देखते हैं, उसकी प्रार्थना में हम ये देखते हैं कि वो ये प्रार्थना कर रहा था, उसकी रुचि इस बात में थी, ये नहीं कि आपको गाड़ी मिल जाए, आपको कपड़े मिल जाए, आप ब्लैक चले जाएं। उसका कंसर्न ये था आपके लिए, जब वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप पिता और यीशु के साथ एक हो जाएं। बाइबल में लिखा लूका उसकी 22 और इसकी 31 और 32 आयत में, शमौन हे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। कितनी बार हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
मैं तुझे कभी ना छोड़ सकूं। हे प्रभु, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, पर मेरा ऐसा विश्वास बना कि मैं तुझे ना छोड़ सकूं। बाइबल में लिखा कि जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर मुसीबत आई, उन्हें खोजा बना दिया गया, उनके माँ बाप मर गए, उनका हैकल जो है वो जला दिया गया, उनका गुरु जो यज्ञ था वो उनसे जुदा हो गया, वो पैदल चलकर 2000 मील की दूरी जो है वो काट कर बाबुल के देश में जो है वो पहुंचे। पर जब उन्होंने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में होते देखी, बाइबल बताती है वो फिर भी अपने घुटनों के बल प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना जो है वो कर रहे थे। और उस प्रार्थना का सामर्थ ऐसा था कि उनका विश्वास, चाहे वो आग की भट्टी में गिर गए, चाहे वो शेरों की मान में फेंके गए, पर उनका विश्वास उनसे नहीं जाता गया। बाइबल बताती है कि अपने दिनों में एक ऐसा परसिक्यूशन, सताया जाना होगा, और उस सताया जाना में क्या हम खड़े रह सकते हैं? इसलिए हमें जरूरत है कि हम विश्वास को ना छोड़ सके, इसकी प्रार्थना करें। बाइबल बताती है, फिर बाद में बताया वचन जो है हमारे पास आता है मत्ती उसकी 26 आयत और उसकी 39। उसमें हम देखते हैं, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हमारी प्रार्थना में भी ऐसा होना जो है वो जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। ह्यूस्टन लेसन बताता है, प्रेइंग टुगेदर, हमारे इकट्ठे प्रार्थना करने में, हमारे प्रार्थना में क्या सामर्थ जो है वो आती है। बाइबल में लिखा, सिस्टर एलेन जी वाइट ने इस तरह से कहा कि जो लोग अपनी प्रार्थना इकट्ठे करते हैं, उनकी प्रार्थना का जवाब ये है कि वो सब जो है एकता में जो है वो बंध जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यूनिटी जो है वो प्रार्थना से ही आती है। मत्ती 18:19 में लिखा, फिर मैंने तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, वे मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। इसलिए इकट्ठे प्रार्थना करने में सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हम अगर अपने घर में भी प्रार्थना करें, हम 2 से बढ़कर हैं, हम 3 से भी जो है वो बढ़कर होते हैं। और बाइबल में ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। जब यीशु मसीह आपके बीच में आता है, तो फिर जब यीशु मसीह अंधों के बीच में चला गया तो अंधों ने क्या पाया? अंधों ने आंखें पाई। जब लंगड़ों के बीच में था तो लंगड़े जो है वो क्या करने लगे? चलने लगे। जब वो मृतकों के बीच में चला गया, उसने जायरस की बेटी को कहा, तलीदा कुमी, हे छोटी बेटी उठ, और वो उठ के जो है वो खड़ी हो गई। मुर्दे भी जो है वो जीवित हो गए। यीशु मसीह जब आपके बीच में आ जाता है तो वो प्रार्थना जो है खुद ब खुद सामर्थ लेकर जो है वो आती है। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रेरितों का काम उसका 6 उसकी 12 में, जब पतरस को पकड़ लिया गया और उसे मारने की योजना जो है वो बना दी गई, और बाइबल बताती है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करने लगी। और जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करने लगी, 12 में लिखा, और ये सोचकर वे ये यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वह बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है कि उन सभी की इकट्ठी प्रार्थना की इतनी सामर्थ थी कि वो जेल के अंदर था, दोनों हाथों के में उसके साथ सिपाही जो है वो बंधे हुए थे, 3 दरवाजे थे, मतलब इतनी तीसरी कोठरी के अंदर था, 3 दरवाजों में बंधा हुआ था, हो नहीं सकता था कि वो बाहर आ जाए। पर स्वर्गीय दूत खुद आसमान से उतरकर उसके तालों को, उसके सारी जंजीरों को जो है उसने खोला, दरवाजे जो एक एक करके जो है वो खोलता गया। और बाइबल बताती है जब वो एक चौराहे पर आया, तब जाकर उसे थोड़ी होश आई कि नहीं, मैं स्वप्न नहीं देख रहा, बल्कि सचमुच में परमेश्वर का फरिश्ता जो है उसने आकर मुझे है आजाद कर दिया। और बाइबल बताती है कि उस घर में पहुंचा और खटखटाने लगा। जैसे खटखटाने लगा, डोरा आई, डोरा ने कहा कौन? और उसने कहा मैं पतरस हूँ। और वो दरवाजा ना खोलती हुई भागी पीछे को, और उसने चेलों को बताया कि पतरस दरवाजे पर है। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी प्रार्थना की सामर्थ जो है वो इतनी हो सकती है कि पतरस 3 कोठरियों के तालों को तोड़कर जो है वो बाहर आ जाए। यीशु मसीह आपके लिए क्या नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं भला होकर तुम्हारे मांगने से तुम्हें क्यों ना दूंगा। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अगर पतरस की इतनी छोटी प्रार्थना कि हे प्रभु मुझे बचा, उसे पानी से बाहर लेकर आ सकती है, तो क्यों ना
प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को, आपके रोने को जो है वो देखेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तुम मांगो। भजन संहिता, ये बहुत ही खास आयत है, इसे प्लीज अंडरलाइन कीजिए। भजन संहिता 78 उसकी 41 वर्स, उसमें लिखा, हिंदी में डिफरेंट है पर इंग्लिश में आपको बताऊंगी। वे बराबर ईश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। ये जो शब्द खेदित आया है, इंग्लिश में लिखा है यू लिमिट द लॉर्ड। हम अपनी चॉइस से परमेश्वर को सीमित जो है वो कर देते हैं। इसी लौदीकिया की कलीसिया में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। सो ना अच्छा होता है ये ठंडे होते या गर्म होते, क्योंकि जो गर्म है यानी वो पवित्र आत्मा से भरा है, प्रभु यीशु मसीह का जो है वो प्रचार कर रहा है, वो अच्छे चरित्र को जो है वो रख रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में काम कर सकता है। जो ठंडा है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मालूम है पापी है, पूरी दुनिया उसे जानती है कि ये पाप करता है और ये पापी है, और वो भी जानता है कि मैं पापी हूँ, और वो बचना चाह रहा है, और उसको भी यीशु मसीह क्या कर सकता है, बचा सकता है। पर जो गुनगुना है उसके साथ यीशु मसीह क्या करेगा? इसीलिए क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया, उसने कहा, हे गुरु, हमें बता कि हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा 10 हुक्म को मान। जब उसने हुक्मों को बताया, मेरा ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा, ऐसे कर कि अपनी सारी दौलत बेच कर गरीबों को दे और मेरे पीछे बोले। और वो बहुत ही उदास होके जो है उस जगह से चला गया। क्यों? इस व्यक्ति के बीच में प्रभु यीशु मसीह काम जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो गुनगुना था। गुनगुनाने का अर्थ क्या है? गुनगुने का अर्थ यही लौदीकिया की कलीसिया में है, क्योंकि वो समझ रहे थे हम अमीर हैं, वो समझ रहे थे हम देख सकते हैं, वो समझ रहे थे हमारे जैसा कोई है नहीं। सो जब तक हम ये ना महसूस करें कि हम पापी हैं और यीशु की हमें जरूरत है, तब तक हम गुनगुने से बने रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, यहाँ पे कहता है कि तुम यीशु मसीह को खेदित कर देते हो, तुम लिमिटेड कर देते हो। जब आप गुनगुने बनकर अपने चॉइस को दिखाते हैं, तो फिर वहां पे यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जब आप चॉइस ये देते हैं कि जब आप मांगते हैं, आप जानते हैं शैतान सबसे बड़ा एक्यूजर है, वो अपने भाइयों के विरोध में बोलता है। इसीलिए मूसा के शव को जब यीशु मसीह लेने आए, जूड की पुस्तक यानी यहूदा की पुस्तक उसका 9वां वचन में हम देखते हैं, मिकाएल जब आया मूसा की लोथ को जिलाने के लिए, तो वहां पर शैतान जो है वहां पे उसे एक्यूज कर रहा है, नहीं इसने पाप कर दिया था तो इसके जिला नहीं सकता। फिर प्रभु यीशु मसीह से ये कहता है, द लॉर्ड रिब्यूकeth you, परमेश्वर तुझे फटकारता है। सो वो जो है दफा दूर हो गया और यीशु मसीह ने मूसा को जो है वो जिलाया और स्वर्ग में ले गया। इसीलिए द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में हम जब वहां पर बदलाव आया यीशु मसीह का, हम देखते हैं कि मूसा और एलिया जो है यीशु से मिलने के लिए आए, क्योंकि मूसा जो है जीवित आसमान पर उठा लिया गया। इसीलिए यीशु मसीह बता रहा है, कहता है कि तुम अपनी चॉइसों में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिमिट कर देते हो। दूसरी बात, तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा एक्यूजर जो शैतान है, अगर तुम मांगते नहीं हो और अगर मैं तुम्हें देता रहा, तो वो शायद ये दोष लगाएगा यीशु मसीह पर कि तू इन्हें जो है वो ब्राइब देता रहा, इसीलिए वो तेरे नाम को जो है वो लेते हैं। अय्यूब को क्यों कहना था? अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, तूने देखा मेरा दास? वो क्या कहने लगा? कहता, हाँ तूने उसकी जो है वो बाढ़ जो है वो लगाई हुई है, कहने का तू उसे आशीषें पर आशीषें देता रहा, वो तेरा नाम क्यों ना जपेगा। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। जब हमारे मांगने से पता लगता है कि हमारी चॉइस क्या है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो पता लगता है आपके दिल में क्या है। बाइबल में लिखा, जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, और जो तुम्हारे दिल से निकलता है वो अशुद्ध करता है, क्योंकि दिल से निकलना जो कुछ तुम्हारे दिल में है, यीशु ने कहा, वो तुम्हारी जुबान पर जो है वो आता है। सो जो हमारी चॉइसेस हैं, हम वैसी ख्वाहिशें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं। अगर हमारी ख्वाहिश है कि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे में एक हो जाएं, अगर हमारी ख्वाहिश ये है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास में पक्के रह जाएं, अगर हमारी ख्वाहिश ये है कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तो वो जब ये प्रार्थना को सुनेगा, तो बाइबल में लिखा, वो क्यों करना तुम्हें देगा। यकीन जानिए, जब आप प्रार्थना में यीशु से कुछ भी मांगते हैं, यीशु आपको देता है। क्यों ना हम वो चीज मांगे जो हमें हमेशा का जीवन प्रदान करेगा। हम हमेशा टेम्पररी चीज, इस दुनिया की चीजों की आशीषों को मांगते रहते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, प्रभु ये चीज मुझे मिल जाए जिससे मेरी जीवनी जो है वो चलती जाए, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हर इंसान जो है जीता है, उसके बाद मर जाता है, पर उसके बाद की जिंदगी यीशु मसीह ही दे सकता है। तो आइए हम भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे, जो यीशु मसीह
कह रहा है कि मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। आइए हम भी अपनी ऐसी प्रार्थना कर लें कि हम अपनी प्रार्थना यीशु मसीह में बने रहने की, उसके विश्वास में बने रहने की, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कि जो है वो करनी शुरू करें, ताकि ये उसे भाए और फिर वो हमें आशीष दे सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगले हफ्ते हम सीखेंगे प्रार्थना ही जागृति नहीं लेकर आता, बल्कि परमेश्वर का वचन, सामर्थ्य वचन भी जो है वो जागृति लेकर आता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।